हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टेड लर्निंग अड्डा में। तो आपको है ना थंबनेल देख करके या यहाँ पर हेडिंग देख करके तो पता ही चल गया होगा आज हम पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या? वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में। देखो पढ़ लो आप कहीं से, है ना, समझ में तो पूरा यहीं से आएगा। ध्यान रखना, हमारा उद्देश्य है कि भाई जो भी मुझसे है ना एक बार अगर जुड़े हैं ना उसको मैं पूरा सिखा के छोड़ूं। ठीक है, पूरा, यानी कि आपके 5 नंबर तो यहाँ पे तो पक्के होने वाले हैं आज। और ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, बस आप पूरा देखना, है ना। ऐसा होता है कि आप आते हैं और तुरंत आप कहते हैं अरे नहीं मजा नहीं आया। अरे मजे तो बहुत आएंगे, पहले आप रुको तो। ठीक है, होता क्या है, आप भागने लगते हो, भागने की जल्दी रहती है। कम से कम आप है ना जब किसी को फॉलो करो तो कम से कम उसका चलते रहा करो, है ना, उसका नोट्स बनाओ आप। ठीक है, तब आपको समझ में आता है। जब आप कहीं जाते हो ना, ऐसे स्कूल में जाते हो या कोचिंग में जाते हो, तो पहले पहले दिन उतना ज्यादा नहीं समझ में आता, दूसरा दिन नहीं आता। जब हम एक आध महीना जाते हैं ना तब थोड़ा समझ में आता है, उसके नोट्स बनाते हैं, फिर पढ़ते हैं, उसके टेस्ट देते हैं। वैसे सेम आपको यहाँ पे पढ़ने हैं और रिवीजन करने हैं और टेस्ट देने हैं। ठीक है, मैं आपको बता दिया करूंगा, टेस्ट दीजिए तो आप भेज दिया करना हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो ये आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हम चालू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखो बहुत ही समझो, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देखिए अपने पास क्या है, एक वैद्युत ध्रुव है। ठीक है, ये वैद्युत ध्रुव क्या होता है, उसमें एक, अरे अरे यार ये तो चल गया, अरे वाह। तो ये माइनस का क्यू आवेश है, ये प्लस का क्यू आवेश। अगर ये अल्प दूरी पर रखे हों तो इसी निकाय को हम क्या कहते हैं, बोलो ना, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आघूर्ण के बारे में तो पता है, पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर क्यू इंटू कितना होता है, 2L होता है। ठीक है, पी बराबर क्यू इंटू क्या होता है, 2L होता है। ठीक है, तो सुनो, इस द्विध्रुव की वजह से है ना हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। या तो इसके अक्ष के अनुदिश इधर चाहे इधर, उसे अक्षीय स्थिति कहेंगे। और इसके लंबवत अगर हम चलेंगे मध्य बिंदु से तो इसे हम क्या कहेंगे, निरक्षीय, या दूसरा नाम क्या है, अनुप्रस्थ। और अक्षीय का दूसरा नाम क्या है, अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर, है ना। तो जैसा कि आप आए थे, यही सर्च करके आए थे शायद, या कुछ और सर्च करके आए होंगे, लेकिन आ गए, पहुंच गए। हाँ, अरे मजा आएगा यार, टेंशन मत लो, टेंशन ले तुम्हारे दुश्मन, अरे पढ़ना है तुमको। ठीक है, तो देखो वैद्युत ध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या चाहिए, तीव्रता। तो सुनो, हमारे पास एक द्विध्रुव है, ये माइनस का क्यू है और ये आपके पास क्या है, प्लस का क्यू आवेश है। ठीक है, इनका मध्य बिंदु कितना है, ओ। मध्य बिंदु कितना है, ए ओ। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक, इनके बीच की मतलब टोटल दूरी जो होती है आप जानते हैं अच्छे से, 2L होती है। तो ये L होगी, ये भी कितनी होगी, L। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, अच्छा है, एक मिनट में देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है रिकॉर्डिंग। अरे वाह, चल रहा है। हाँ, तो देखो L हो गया, ये L हो गया। अब आगे नेक्स्ट करना क्या है ना, मान लिया एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, ऐसे लिखना है यार, ये लिखा हुआ थ्योरी, लेकिन आप यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखना। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी 2L है, कितनी है, 2L है। इन्हें किसी एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तन कितना है, K है। इनके मध्य बिंदु O से, कहां से, O से R दूरी पर अक्ष के अनुदिश एक बिंदु P है जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना काम करना है, ये सब चीजें मैंने अभी जो बोला है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, O से R दूरी पर है ना, हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो सुनो, कभी भी चाहे क्षेत्र निकालना हो चाहे बल निकालना हो, सबसे पहले आप दिशा शो करोगे। क्या शो करोगे, दिशा। फिर उनके मान लिखोगे, क्या लिखोगे, मान। ठीक है, माना नहीं, मान। ठीक है, फिर क्या करोगे, अरे बोलो ना, फिर क्या करोगे, दिशा हो गया, मान हो गया, फिर क्या करोगे, बोलो बोलो। फिर आप क्या करोगे, अरे यार देखो, हम क्या करेंगे, सदिश नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सदिश नियम। वही समान दिशा में होते हैं जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं प्लस कर लेते हैं, किसी कोण पर होते हैं तो रूट वाला लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये यार पूरा मैथ है। इसके बाद आप मतलब मान के चलिए 70% आपको मैथ वाला दिमाग लगाना है यहाँ पर। ठीक है, और 30% थोड़ा सा फिजिक्स है। यहाँ पे जो बात की है ना, अब देखो फिजिक्स, ये प्लस का है ना, और यहाँ पे दिशा में शो करना है। तो दिशा शो करने के लिए सबसे पहले एक परीक्षण आवेश को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं,
परीक्षण आवेश को, इसको बुलाया, आजा भाई आजा, हमें दिशा शो करना है। ये प्लस का ठहरा, ये भी प्लस का है, ये इसको क्या करेगा, धक्का, ये वाला है ना, इसको क्या करेगा, धक्का देगा इधर, है ना, प्रतिकर्षित करेगा, जे गया अचाक, ठीक है। पी पर आया, किसके वजह से, बी की वजह से, समझ में आया ना। और ये वाला कहेगा आओ हमारी तरफ, क्योंकि आप प्लस के हो, वो माइनस का, वो बुलाएगा आओ, यानी कि इनकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। तो इनकी जो दिशा है क्षेत्र की, पी पर आया किसके वजह से, ए की वजह से। सुनो, पास में बताओ कौन सा चार्ज है, ये वाला है कि ये वाला, इसके, ठीक है। तो इसके पास में है ना ये वाला चार्ज है, ठीक है। तो ये कहेगा सर जो क्षेत्र की दिशा होगी नेट है ना, वो इधर ही बचेगी। आप कहेंगे नेट का मतलब क्या होता है, परिणामी। सोचो कोई 10 से इधर मुझे खींच रहा है, कोई 3 से इधर खींच रहा है, जाऊंगा किधर, 10 वाले की तरफ ना, जितने से जाऊंगा वही परिणामी होगा। 3 इधर है, 10 इधर है, बचा कितना, 7, 7 से इधर जाऊंगा, खचाक। आगे नेक्स्ट समझो। तो इनकी दिशा इधर होगी, क्लियर। अब हम थोड़ा दूरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू अपान कितना होता है, R स्क्वायर। देखो आवेश भी आता है और दूरी का स्क्वायर होता है, तो दूरी तो पता होना चाहिए। हम B और P के बीच में निकाल रहे हैं और A और P के बीच में निकाल रहे हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए, है ना। बच्चे को यही नहीं पता होता कौन सी दूरी चाहिए, है ना। P पर निकाल रहे हैं इस आवेश की वजह से, इस आवेश की वजह से, इसलिए P से ये दूरी चाहिए, फिर ये दूरी चाहिए, क्लियर, ठीक। तो ये वाली दूरी यहां से यहां तक निकालना है। देखो यहां से यहां तक दूरी R है, ये दूरी L है, ठीक है। तो ये कितना होगा, इतना R है, इतना हटा देंगे दूरी, तो जो बचेगा वो होगा। हटाने का मतलब माइनस करना है, ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे, माइनस। अच्छा सर R माइनस L होगा, अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल होगा। तुम टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन ले तुम्हारे दुश्मन, ठीक है, मजे तो आएंगे पढ़ने में, ठीक है। यहां तक दूरी आपका R है, एक्स्ट्रा और चलना है, एक्स्ट्रा का मतलब प्लस कर दो, R प्लस कितना L। अच्छा इसका मतलब सर AP जो होगा आपका, A से P तक दूरी, वो कितनी होगी, R प्लस L होगी, ठीक है। और उसके बाद है ना P से B तक जो दूरी होगी, या B से P तक जो दूरी होगी, कितनी होगी, R माइनस L होगी। हाँ सर सही पकड़े आप। अब हम चलो दिशा हमने शो कर दिया, अब क्या लिखते हैं, मान लिखेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, अरे वाह सर, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, आप जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिख लिया करो, है ना। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। जब अरे यार आप कॉपी पेन है ना सब लेकर के आया करो। तीव्रता, देखो तीव्रता जो होगी ना, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, EPB। तो P को देखो, B को देखो, ये कहेगा सर 1/4 इंटू के क्यों आया, क्योंकि के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। देखो ये तो वायु के लिए होता है, अन्य माध्यम के लिए है ना के आ जाता है, ठीक है। इंटू आवेश, यहाँ पे आवेश कितना है, क्यू है, बटे इनके इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, ये है R माइनस L का होल स्क्वायर। समझ में आया ना, हाँ आना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इनकी दिशा किधर से किधर होगी, माइनस आवेश से किधर होगी, प्लस आवेश की ओर होगी। अरे यार इसकी दिशा इधर है ना। और आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी प्रकार, है ना, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, ठीक है। थोड़ा हमारा राइटिंग सही नहीं है, तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुना करें। माइनस क्यू आवेश के कारण, है ना, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिख लेंगे। तो EPA जो आएगा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्यू अपान कितना, दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का क्या होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो बोलो बोलो। नहीं सर इसका मतलब क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा तो हमने दिशा भी शो कर लिया, मान भी शो कर लिया, अब कौन सा नियम लगाएंगे, सदिश नियम लगाएंगे। बताओ एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, ठीक है। जब दो है ना मतलब क्षेत्र या सदिश, सदिश है ना विपरीत दिशा में होते हैं, परिणामी निकालते हैं तो माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। तो हम इनका परिणामी निकालने वाले हैं, हम इनका क्या निकालेंगे, परिणामी, ठीक है। लिखेंगे EPB तथा तथा है ना EPA
का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ई बराबर, आप कहेंगे सर ज्यादा में से कम को क्या कर दो माइनस, ज्यादा कौन सा है ये वाला और कम कौन है ये वाला, तो इसमें से इसको क्या करना माइनस, ई पी ई पी बी माइनस कितना ई ई ए यार ई पी ए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, ज्यादा ही है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका हर कम है, हर क्या है कम, माइनस हुआ है ना, इसलिए जब डिवाइड करेंगे कम से तो ज्यादा आएगा आंसर, यहाँ पे प्लस हुआ है तो ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो उसका मान क्या आएगा कम, इसलिए कम है, क्या है कम। और देखो जिसमें से माइनस करेंगे उसी की दिशा लास्ट में बचेगी, ये बात हम आगे करेंगे, ठीक है। मान रखो रखो यहाँ पे, है ना, मान रखते हैं जरा फटाफट, इसका मान थोड़ा ऊपर कर लो, हाँ कर लो सर। हमें ईपीवी का मान है ना यहाँ पे रखना है 1/, आप भी हमारे साथ सॉल्व करते हुए चला करो, है ना, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। 1/4πε0 के इंटू इसका मान कितना है क्यू अपान कितना आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के क्यू अपान कितना बोलो ना आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आर माइनस एल है, ये आर प्लस क्या है एल। देखो दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन करो जरा, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, थोड़ा खराब सा हमारा दिख रहा है ना, तो थोड़ा मैं बढ़ाऊं, तो को सही कर रहा हूँ यार, हाँ अब दिख रहा है सही, ठीक है। ये सब चीज देखना पड़ता है, ऐसा होता है कि अभी आपको ब्लैक सा दिख रहा था, अब थोड़ा अलग कलर दिखा, हाँ। ई बराबर 1/4πε0 के, देखो दोनों में है ना ऊपर ऊपर ये क्यू कॉमन है और नीचे 4πε0 के और ये कॉमन है, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, भाई कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है, क्यू क्यू सेम है, जो सेम है बाहर निकाल लो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का क्या होता है होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें नीचे का नीचे, ठीक है, ये काम करना है यार, मुझे चेक करना पड़ता है, ठीक है, सही चल रहा है मामला एकदम फिट, आपको बस सही लिखना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। हाँ तो अब आगे देखिए क्या देख रहा है, वो कोई सब्जी बेच रहा है हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ भी कोई बेच रहा होगा। 1/4πε0 के, हाँ बेच लो, आप पहले ही बेच लो, आवाज तुम्हारी लग जाए, आ रही है आवाज उसकी, यस सर लिख के भेजो, ठीक है। ये ऐसे कुछ बेचते हैं पता नहीं चलता है, ये मतलब क्या बोल रहे हैं, जिन्हें आलू लेना होगा ना वो समझ जाएगा शायद आ रहा, ये शायद आया हुआ चैन वैन सही करने, ऐसे चिल्लाते हैं। देखो इसका गुणा इसमें करना है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अरे वाह, नीचे का नीचे गुणा कर दो, देखो पावर सेम है ना तो अंदर गुणा हो जाएंगे, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ऐसा है ए माइनस बी, और आपको पता होगा ए प्लस बी, बायो वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से, जब ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और आपको ये कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है, जिसे नहीं पता वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इनके स्क्वायर को खोलना है ना, इस वजह से, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी थे तो ऐसा लिख लिया, यहाँ पर अंदर है कि नहीं है, दोनों जब पावर सेम होते हैं अंदर गुणा होगा तो ये आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो अंदर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई बराबर क्यू अपान कितना 4πε0 के, ठीक है। अच्छा देखो इनका स्क्वायर हटाओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका क्या होगा, अरे समझ में आ रहा है, हाँ यहाँ पे खोलो 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 खोलो, क्या खोलो ये खोलो ना पावर, तो होल स्क्वायर खोलते हैं तो इसका गुणा ये वाला लगेगा ना, हाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl माइनस के कितना होगा 2rl होगा, सही है। हाँ ध्यान रखेंगे जब माइनस होगा तो ब्रैकेट लेके चलना है, नीचे कुछ नहीं खोलना है, नहीं गड़बड़ कर दो,
हाँ नहीं कहोगे सर, हमेशा बोलते रहे तो खोलो खोलो। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर अंदर गुणा होगा इस माइनस का है ना, तो सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। चलो ई बराबर क्यू अपान कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL, ठीक है। अंदर गुणा कर दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 RL होगा, ठीक है, बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। खचाक 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 खचाक, ठीक है। ये सब ऐड हो जाएंगे। तो ई बराबर क्यू अपान कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये और ये जोड़ लो, ठीक है, जोड़ लेंगे 4R इंटू एल बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है, आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा ये है। हाँ अब देखो ऐसा है ना, क्या है यहाँ पे हम कुछ बनाएंगे बात। क्या बनाएंगे? बात हमारी मान लो। हाँ बनेंगे सर, आप बस पढ़ाते जाओ मुझे। देखो आप जानते हो P बराबर Q इंटू क्या होता है 2L। तो Q दिख जाए L दिख जाए तो जबरदस्ती बनाना है 2। जबरदस्ती क्या बनाना है? 2, ठीक है। तो यहीं से बना लेंगे, यहाँ से एक 2 बाहर आगे भेज देते हैं और एक 2 रह जाएगा, उस L के साथ शिफ्ट कर देंगे। समझ में आया ना? तो Q को नहीं लिखना है, 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और यहां से हम 2 बाहर कर लेते हैं, R को भी बाहर कर देते हैं, Q इंटू 2L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस के कितना, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बस आपको समझाने के लिए ना ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बताओ इसकी जगह क्या रख सकते हैं? P रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, हाँ और क्या, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ अब। तो E बराबर आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है 2R, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? P बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखो जब भी है ना L गायब हो गया तो आप यहाँ पे एक बात लिखेंगे, R जो है ना किससे बड़ा है? L से, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो L को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, लगभग लगभग इसको 0 रख देंगे, यानी कि छोड़ देंगे, ठीक है, निगलेक्ट कर देंगे। तो E बराबर आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2RP अपान, देखो ये 0 हो गया तो ये वाला है ना 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। कितना आएगा? बोलो बोलो, 4 आएगा। कितना आएगा? 4। देखो एक से एक आर आपका ऐसे खचाक खचाक कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 3। तो E बराबर आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और 2P अपान कितना? R क्यूब, है ना, न्यूटन पर कूलम। ये तो आपका मान आया है, ठीक है। हमें इसकी दिशा लिखनी है। क्या लिखनी है? दिशा। तो दिशा नहीं लिखोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए दिशा समझना जरूरी है, ठीक है। दिशा समझना क्या है? जरूरी। बताओ किस में से माइनस किए थे हम सब लोग? जब इनका परिणामी निकाला था हमने तो पीबी में से माइनस किया था, बस पीबी की दिशा देख लो, इधर है ना, इधर है कि नहीं है? इधर है, यानी कि माइनस से किधर है? प्लस की ओर। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये क्या है? प्लस। इसकी दिशा इधर से इधर है, ठीक है। तो लिख देंगे क्या? माइनस से प्लस की ओर। इसकी जो दिशा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अरे बोलो ना। इसकी जो दिशा लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। आप ऐसे लिख देना, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस आवेश की ओर, तब भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको करके लाना है। तो आप है ना हमारे साथ नोट कर रहे थे, अगर नोट नहीं किया तो आप एक बार रिवर्स करके नोट कर लीजिए, है ना। हाँ अब अगर मैं छोटा करूंगा ना, देखो छोटा कर दिया, अब आपको ये बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ठीक है। तो हमें इसको है ना थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप ये कर लेना, है ना। हाँ अब आगे हमारा अगला नेक्स्ट डेरिवेशन है, उसको हम करेंगे, तब तक आप थोड़ा पानी वानी पी लो। हमारा मामला एकदम सही चल रहा है, आपको सही दिख रहा है क्यों? हाँ बिल्कुल, वाह। अब आगे नेक्स्ट
देखो नंबर अच्छा लाना है, मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ आगे नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास निरक्षीय स्थिति है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा डेरिवेशन है, बस समझना ज्यादा रहता है यहाँ पे। तो हमारे पास एक द्विध्रुव है, समझे। चालू करें, कर दूं आपकी कसम, बिल्कुल हमारी खा लो ना। हाँ सर चालू कर दो आपकी कसम। देखो हमारे पास एक द्विध्रुव है, एक क्या है, द्विध्रुव, ठीक है। ये है आपका द्विध्रुव, बहुत ध्यान से समझना। ये यहाँ पर है ना माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो इन्हें किसी एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है, ठीक है। इनके मध्य बिंदु O से, ठीक है, इनकी दूरी तो आप जानते हैं LL है। इनके मध्य बिंदु O से है ना, मध्य बिंदु O से है ना अक्ष से लंबवत, ठीक है, अक्ष से कैसा, लंबवत, r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P, जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें P बिंदु पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हाँ तो r, ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है सारी चीजें, ठीक है। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, पहले फटाफट है ना दिशा शो कर लेते हैं। अभी आपको बताया था ना दिशा शो करना होता है। अच्छा सर दिशा शो करना है तो करो आप। देखो ये कहेगा यहाँ पे एक प्लस का चार्ज रखते हैं 1 कूलम, तभी तो फील होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत से टीचर तो यही नहीं बताते प्लस का रखना है कि माइनस का रखना है, रखते ही नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे देता खचा 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 ऐसे कर देते हैं। नहीं करना है ऐसे, ठीक है, समझना है हर चीज को। ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये ऐसे धक्का देगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आया किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड आया किस पर, पी पर, किसके वजह से, इस बी की वजह से आया ना। अच्छा सुनना, इसी के दिशा के अलोंग ऐसे लगाना है तीर की दिशा, ठीक है। हमारा थोड़ा तिरछा बनाया, सही कर लूं, लो सही कर लेता हूं थोड़ा। ए यार मुझसे नहीं बन रहा है सीधा, बनेगा सर, मेहनत करो आप, बिल्कुल। ये है आपका, इस छोटे से वाले को हटा दो, लो लो, अब सही है, आप खुश हो, बिल्कुल सर। अब देखो है ना, और ये माइनस वाला खींच लेगा इसको अपने अपनी ओर, इसकी दिशा इधर आ गई, इसकी दिशा इधर आई और इसकी दिशा इधर आ, रे 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 रे, ये इधर आ गया। अच्छा ये कैसे, प्लस थोड़ा छोटा छोटा हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो करना क्या है ना, ये तो समझ में आ गया। ये मान लेते हैं कोण थीटा है, ये भी कोण कितना है, थीटा, ये थीटा है। यहां से एक ऐसे समांतर लाइन खींच लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये कोण थीटा है तो अपोजिट कोण, एकांतर कोण भी क्या होंगे, थीटा होंगे, ठीक है। मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ठीक है। तो देखो जिसपे कोण बनता है उस पे कौन सा कंपोनेंट आता है बताना, पीबी कॉस थीटा। ये बात ध्यान रखना, जैसे कोई एक सदिश राशि है ऐसे, उसका यहाँ पे कोण बने, ये मान लीजिए ए है, तो ए का इधर कितना कोण बनेगा, वो ए कॉस थीटा होगा। और इसके लंबवत में कितना आएगा, ए साइन थीटा आएगा। ये सब चीजें है ना बताई जाती हैं 11th में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो इसका इधर कंपोनेंट आया, इससे लंबवत में क्या आएगा, ई पी बी साइन थीटा। और आगे नेक्स्ट, इसकी अगर हम बात करें, ये क्या था आपका, पी पर आया था किसके वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आया था पी पर, है ना, किसके वजह से, ए की वजह से। तो इसका भाई देखो इसका कोण जो है यहाँ पे बन रहा है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका, इधर वो आएगा ई पी ए कॉस थीटा, ठीक है। और इधर क्या आएगा, ई पी बी या पी ए, क्या आएगा, बोलो बोलो, साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, ई पी ए साइन थीटा। तो कुछ नहीं है यार, बस ध्यान से सुनो, इसके लंबवत में साइन थीटा लेते हैं और जिसपे कोण बनता है उस पे कॉस लेते हैं, बस, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये और ये विपरीत दिशा में है कि नहीं है। अगर साइन थीटा सेम है, अगर पीबी और पी ए सेम मिल जाए, पीबी और पीए सेम मिल जाए, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो पूरा का पूरा क्षेत्र किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है।
तो इसकी दिशा इधर है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा प्लस से किधर होगी, माइनस, प्लस से माइनस, इसकी दिशा इधर है ना, प्लस से माइनस, ये ध्यान रखना। और आर जो होता है ना वो एल से बहुत बड़ा होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली दूरी की जरूरत पड़ेगी, देखो ये वाली दूरी, यानी कि जो आपका पी ए होगा, पी ए चल जाए यार, पी ए हो या चाहे आपका क्या हो, पी बी हो, ठीक है, ये दूरी हो चाहे ये दूरी हो, रूट के अंदर लिखेंगे, किसके अंदर लिखेंगे, रूट के अंदर। ये जैसे आर है और आप जानते हैं ध्रुव की लंबाई कितनी होती है 12, तो आधा आधा क्या होगा, एल एल होगा। तो बताओ पाइथागोरस से आपका क्या आएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, बताना। ये वाली दूरी हमें निकालनी है, रूट में निकालते हैं ना, रूट में क्या करेंगे, एल का स्क्वायर प्लस, पहले आर का स्क्वायर करो, अच्छा लगेगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब हम चले हैं ना, अभी आपको 3-4 बातें बताई थी, क्षेत्र निकालना, पहले दिशा तो हमने शो कर दिया, दिशा हमने क्या कर दिया, शो, ठीक है। आप कहेंगे सर थोड़ा हमारा खराब सा डायग्राम बन रहा है ना, जो मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आपका द्विध्रुव था, माइनस का क्यू आवेश है, ये प्लस का क्यू आवेश है, ठीक है। ये मध्य बिंदु से है ना, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले आप इनको ऐसे लाइन से, ऐसे डॉट डॉट से है ना क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे +1 कूलाम चार्ज रखेंगे तो ये दूरी कितनी है, एल, ये भी एल है, पाइथागोरस से ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये प्लस वाला इसको इधर धक्का देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये मान लीजिए पी पॉइंट है, पी पर आया किसके वजह से, ये मान लो आपका ए है, ये बी है, तो किसके वजह से आया, बी के वजह से। और ये ए वाला खींच लेगा इसको इधर, क्यों, क्योंकि माइनस का है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया ए के वजह से, मतलब पी पर आया किसके वजह से, ए के वजह से। अब यहाँ से एक ऐसे समांतर लाइन खींचेंगे, यहाँ पे अगर कोण मान लेते हैं थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा दोनों के लिए कॉमन है, तो ये वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कोण आपके बराबर होंगे, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इसका है ना इधर बनेगा कंपोनेंट, इसका इधर जिसपे थीटा बनता है उधर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, इसके लंबवत में क्या आएगा, ई पी बी साइन थीटा आएगा, ई पी बी साइन थीटा। अब देखो इधर पी ए की बात करें तो इसका इधर कितना आएगा, ई पी ए, ठीक है, कितना आएगा बोलो, कॉस थीटा, इसके इधर ई पी ए है ना साइन थीटा, सही है कि नहीं, इससे लंबवत में यही तो होगा, दोनों सेम है फोटो, है ना, जो आपको अच्छा लगे वो बना लेना। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल हटाऊंगा, मैं मानूंगा नहीं, हाँ। तो अब देखो, अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, यहीं पर सारे चीज लिखूंगा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा सर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगा, लिखेंगे भाई प्लस वाला बी पर था ना, तो लिखेंगे पी बी बराबर 1/4 पाई के परावर्तक माध्यम में रखा है, ऊपर लिखते हैं आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक दूरी पी बी होगा ना, पी बी का मान रूट में है तो रूट का स्क्वायर करेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, ठीक है, पता है ना, हाँ हटा देते हैं। तो 1/4 पाई के इंटू क्यू अपान इनका रूट तो गायब हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस क्या लिखा जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना, बिंदु पी पर लिखना था यहाँ पे, है ना, लिख लेना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे यहाँ पर भी है, इससे सेम चीज लिखनी है। अब भाई माइनस की बात करें तो वो ए है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, पी पर किसके वजह से, ए के वजह से, 1/4 पाई के। अच्छा एक बात बताओ, आवेश तो आपका क्यू है ना, आप कहेंगे सर माइनस क्यों नहीं रख रहे हैं, देखिए माइनस हो या प्लस हो ये सब दिशा के लिए होते हैं, हम परिमाण लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, परिमाण। और आगे नेक्स्ट दूरी का स्क्वायर करना है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया था रूट और ये हट गया तो ये आया था, वैसे सेम इस बार
यही सेम मान लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। अब सुनो, दोनों में ध्यान से देखना, दोनों में जो है इसको मान लेते हैं E1 और ये भी अब मान लेते हैं कितना, E1, ये हमने माना है, ठीक है। देखो ये वाला मान कहीं रखना हो तो वहां पे हम क्या रखेंगे, E1। ऐसा है कि इसको कहाँ लेके घूमेंगे, ठीक है। तो देखो EPB और EPA का जो परिमाण है समान है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं EPB तथा EPA का परिमाण समान है, तो इनके जो लंबवत है EPB साइन थीटा और EPA साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये बात हमें लिखना है, लिखेंगे यहाँ पे, लिखूं, लो देखो लिख रहा हूँ, लिखेंगे यहाँ यहाँ EPA, यहाँ EPA तथा EPB के परिमाण समान है तथा दिशाएं, यहाँ EPA तथा EPB के परिमाण क्या है भाई, बोलो बोलो, समान है। तो घटक EPA किन की बात कर रहे हैं, EPB साइन थीटा तथा EP इनकी बात हो रही है, PA साइन थीटा के परिमाण भी समान होंगे, ठीक है, परिमाण समान होंगे तथा दिशा विपरीत है, तथा दिशा क्या है, दिशा विपरीत है। अगर दिशा विपरीत है तो इनका परिणामी क्षेत्र की ये लिख लेना, तीव्रता, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मैं बोल रहा हूँ, तीव्रता शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। तो इनके लिए तो भाई इनका परिणामी शून्य आ गया, क्योंकि इनके परिमाण समान है और विपरीत दिशा में तो क्या कर देंगे, माइनस। रिकॉर्डिंग हो रहा है यार, आज ये मुझे देखना पड़ रहा है, अभी आपने पहले देखा था ब्लैक सा आ रहा था, ठीक है। अच्छा, तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। अब हम इनकी बात कर लेते हैं, देखो इनकी और इनकी, ये बताओ समान दिशा में है कि नहीं है। अब या तथा लिखो, तथा ज्यादा अच्छा रहेगा, तथा EPB cos थीटा, या तो तथा मत लिखो, और ठीक है, EPB cos थीटा तथा EPA है ना cos थीटा। देखो ना, ये और ये समान दिशा में है कि नहीं है, अरे हैं, समान दिशा में है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, कहोगे सर समान दिशा में है, समान दिशा में है, तो परिणामी है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब आप बताओ, अगर ये दोनों है ना, ये दोनों के दोनों है ना समान दिशा में, तो ऐड कर लेंगे पकड़ के, ठीक है, EPB, ठीक है, cos थीटा प्लस EPA cos थीटा। अब हम इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, समान दिशा में है तो फिर क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे PB की जगह क्या लिखा जाएगा, PB की जगह हम क्या लिखेंगे, E1, और PA की जगह भी क्या लिखा जाएगा, E1, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मान रखते हैं फटाफट, E बराबर, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो आपको अब दिख भी रहा होगा, है ना, सब चीजें दिखाई दे रही है ना। हाँ, तो यहाँ पे E बराबर, इसकी जगह क्या लिखेंगे, E1, ठीक है, cos थीटा प्लस इसकी जगह भी क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, हाँ बिल्कुल सर, 2E1
कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, E1 तथा कॉस थीटा का मान रखने पर, कॉस थीटा का मान रखने पर आप कहेंगे सर कॉस थीटा का मान क्या रखें। ठीक है, देखो कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, त्रिभुज में बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। ठीक है, आधार बटे बेस अपान क्या होता है, बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एल अपान कर्ण। ठीक है, एल अपान ये आधार बटे कर्ण करेंगे, ये वाली दूरी कितनी है, रूट में है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे रखना है कॉस की वैल्यू और E1 वाला मान ये उठा के यहाँ पे रखना है। E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी आएगा। और उसके बाद आप जानते हैं क्यू अपान, देखो ना ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा का मान ये है एल अपान कितना, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब भाई साहब जानते हो आप किसी के ऊपर रूट हो तो उसका मतलब क्या होता है, पावर में कितना, 1/2। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हाँ अब हमें यहाँ पे अब इधर पूरा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, करते हैं। तो इनको पास में बुला लो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इनको पास में बुलाओ, क्यू इंटू 2L होगा कि नहीं होगा, अरे वाह सर बिल्कुल होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या आप इसको मत लगाओ यार, छोड़ो। ठीक है, ज्यादा डाउट, इसको यहीं पे साइड में लिखो, आर स्क्वायर प्लस क्या, एल स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बोलो जरा, अभी बताया था ना, P बराबर क्यू इंटू कितना होता है, 2L। P बराबर क्यू इंटू क्या होता है, 2L। ये रखेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी जगह क्या आ जाएगा, P, द्विध्रुवाघूर्ण होता है ना। अब बना आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ये प्लस है एल स्क्वायर। आप कहेंगे अब सर देखो आर जो है ना, आर जो है एल से बहुत बड़ा है, एल से क्या है, बहुत बड़ा, तो एल को हम छोड़ देंगे, लगभग हम 0 रख देंगे। यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो। जब इसको हम 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0। ठीक है, तो आपको E बराबर जो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान, है ना। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे मिला आर स्क्वायर और यहाँ पे रूट के अंदर मिला आर स्क्वायर। बताओ किसी के अंदर रूट के अंदर आर स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, आर, फिर आर का गुणा आर में होगा, आर स्क्वायर में होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर इंटू कितना, आर, गुणा हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान कितना होगा, आर क्यूब होगा। ये तो परिमाण आ गया इतना। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना और दिशा लिख देना साइड में। दिशा बताया था ना, दिशा इसकी क्या होगी, देखो देखो दिशा क्या होगी, ये देख लो, हाँ ये है, इसकी दिशा इधर ही तो है। ठीक है, इन्हीं दोनों को तो सॉल्व किया था, इन्हीं दोनों को क्या किया था, सॉल्व, तो ये इधर आए थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो इनकी जो दिशा होगी किधर होगी, पल्लंग होगी, पल्लंग नहीं, इधर प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर। तो यहाँ पे लिख देना प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर। ठीक है, हाँ। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सा है ना, हाँ छोटा सा दिख रहा है आपको, हाँ ये हमारे पास है, ऐसा कर सकते हैं, आपके पास है, करो। ठीक है, अब आगे आपका आता है कुछ और खास चीजें, वो आपके लिए हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। आज तो अब सही चल रहा है यार मामला, चलो अब आगे नेक्स्ट करें, हाँ करो 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 सर, बात करो। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, हमें बल युग्म का आघूर्ण निकालना। देखिए बल युग्म आघूर्ण, आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, पहले ये बताओ, पता है, बोलो। बल आघूर्ण, देखिए बल होता है एक दिशा में है ना, लगता है, ठीक है, वस्तु को विस्थापित करता है आगे या पीछे, वो आपका बल का पार्ट है। लेकिन बल आघूर्ण जो होता है ना, वो किसी को उसी के अक्ष के परिधि घुमाने का काम करता है, यानी कि घुमाने वाले बल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। घुमाने वाले बल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। नहीं घुमा तो कोई बल आघूर्ण नहीं है। ठीक है,
गेट होता है, गेट को अगर सीधा पकड़ के खींचोगे क्या खुलेगा? नहीं, कुंदे से पकड़ के खींचोगे बढ़िया से खुलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है, अगर हमारे पास मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैद्युत क्षेत्र है एक समान रूप से। ठीक है, क्या हो रहा है, अलग अलग कलर के आ रहे हैं। ये आपके पास है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इसमें एक द्विध्रुव को रख दिया जाता है, इसमें एक द्विध्रुव को क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, ऐसे करके, थोड़ा इसका अलग कलर, तो ऐसे करके रख देते हैं। ठीक है, ये आपका प्लस क्यू मान लीजिए और ये आपका माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। इनको वैद्युत क्षेत्र में है ना किसी कोण पर रखा गया है। कितना कोण पर रखा गया, थीटा। ठीक है, अब होता क्या है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं तो प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की ओर बल लगता है। ठीक है, F बराबर कितना लगेगा, Q इंटू ई, और इस पर बल इधर लगेगा उसके विपरीत दिशा में। माइनस चार्ज पर हमेशा जो बल आते हैं, ठीक है, वह हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगते हैं। बात समझो पहले, ऐसे था तो इस पर बल इधर लगेगा क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि प्लस का आवेश है, ये माइनस का है तो इस पर इधर लगेगा। तो बताओ, अगर बल लगेगा तो ये ऐसे ऐसे घूमने का प्रयत्न करेगा कि नहीं करेगा? जब घूमना चाहेगा, अब ऐसे घूमा, ठीक है, इसी को कहते हैं बलाघूर्ण। क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। अब देखो यार, दोनों बल का मान समान है परिमाण में और दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसी को कहते हैं बल युग्म। क्या कहते हैं, बल युग्म। ठीक है, क्या कहते हैं, बल युग्म। ठीक है, तो दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं और दोनों के परिमाण क्या है, समान है। तो घुमाने का प्रयत्न करेंगे ना, तो घुमाने का प्रयत्न करेंगे तो इसी को कहते हैं क्या, बल युग्म। क्या कहते हैं, बल युग्म। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं बल आघूर्ण। तो जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण, ठीक है, ये कहता है कि सर हम इसको टाउ से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, टाउ से। इसको नीचे लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ये सब चीजें ऊपर लिखी हुई हैं कि जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, है ना, किसी एक द्विध्रुव को किसी कोण पर रखा जाता है, ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे एक बल युग्म उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह वैद्युत क्षेत्र में घूमने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। इसी को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। प्रत्यानयन का मतलब होता है बल का परिमाण समान है लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, जिससे ये घूमने लग जाता है। तो जो आपका बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण कहता है सर देखो, हमें टाउ से डिनोट कर दो, हम होते हैं बल इंटू होते हैं लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत, लंबवत क्या होता है, दूरी होता है। ठीक है, यानी कि बल हमें दे दो F, लंबवत दूरी देखो, ये मान लीजिए बल है, चाहे ये बल है, तो इससे लंबवत दूरी यही तो होगी, ये तो होगी, तो ये वाली दूरी चाहिए। ये कोण है, बताया था जब देखो ये चीज समझो, ये मान लीजिए A है, तो ये थीटा कोण पर है। ठीक है, तो अगर हमें ये वाली भुजा निकालनी होगी, A cos थीटा होगा। इसके लंबवत में निकालना हो तो A sin थीटा, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो वैसे ही सेम, ये थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा साइन का कंपोनेंट होगा, तो 2l sin थीटा होगा। ये दूरी क्या होगा, 2l sin थीटा। तो r लंबवत, तो यहाँ पे r लंबवत की वैल्यू जो है 2l कितना है, sin थीटा है, और f का मान कितना है, q इंटू ई है। ठीक है, रख देंगे मान, तो टाउ बराबर अपने पास आ जाएगा, कितना आएगा, Q इंटू ई इंटू आर का मान कितना है, 2l sin थीटा। देखो ये पास में आए और मुस्कुराए, Q और 2l को पास में बुलाओ, इंटू l, Q इंटू 2l इंटू कितना, sin थीटा। ये टाउ का मान है। ठीक है, अब आगे कुछ बातें और आपसे करनी जरूरी है। टाउ बराबर, ठीक है, ये कुछ बन गया, आप जानते हैं Q इंटू 2l बराबर क्या होता है, P। द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, तो वो रख देंगे। जाओ यार तुम पहले जाओ, आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो Q इंटू 2l की जगह हम क्या लिखेंगे, P, है ना। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, बोलो, P रखेंगे, E sin थीटा, है ना। और इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें, एक तो ये बन गया फॉर्मूला, अगर हम लिखना चाहें किसमें, सदिश रूप में, सदिश रूप में, ठीक है, सदिश स्वरूप या सदिश रूप में, तो टाउ जो होगा सदिश बराबर P क्रॉस क्या होता है, E होता है। P क्रॉस क्या होता है, मतलब टाउ की जो दिशा होगी P और E के तल से लंबवत होगी। P और E के तल से क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है,
अच्छा, कुछ स्थितियां हैं, इन स्थितियों पर हम थोड़ा नजर डालते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए आइए बात करते हैं पहला नंबर स्थिति, स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1, केस चला दो, केस स्थिति नंबर 1। यहां से हम बात करेंगे जब, है ना, P, ये भी पता नहीं कहां से आ गए बुर बुर करते हुए, P तथा E की दिशा समान दिशा में हो, समान दिशा में हो। अरे भाई साहब, कुल मिला के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसी ऐसे ही आप रख दो, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, तो इसकी भी दिशा इधर होगी P की, और E की भी दिशा इधर। समान दिशा में जब होते हैं तो ये घूमेगा नहीं, जब घूमेगा नहीं तो टाउ का मान क्या आएगा, 0। समान दिशा में इसका मतलब कोण कितना रहा होगा, 0। समान दिशा में है तो कोण कितना रहा होगा, 0। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता घंटा। मंदिर में क्या होता है, घंटा। तो टाउ का मान यहाँ पे रखेंगे PE साइन 0, PE साइन 0। ये आपका 0 हो गया तो पूरा का पूरा मान क्या आ गया, 0। अगर आपको अधिकतम बल आघूर्ण चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोण कितना रखना पड़ेगा, बोलो बोलो। केस नंबर सेकंड स्थिति बोलते हैं, ठीक है। मतलब P और E परस्पर कैसे हो, लंबवत हो, तो थीटा का मान कितना होगा, 90। ठीक है, उस समय आपको है ना टाउ जो मिलेगा वो अधिकतम मिलेगा। कितना मिलेगा, अधिकतम। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अधिकतम। ऐसा है ना, टाउ जो है ना PE साइन थीटा, तो P जो टाउ है ना वो P और E कांस्टेंट कर दिया जाए तो टाउ किस पर डिपेंड करेगा, साइन थीटा पर। और साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 90 पर होता है। कितना होता है, 1। अगर एक यहाँ पे रख दिया जाए तो भाई बोला ना थीटा 90 रखना है, हाँ बिल्कुल रखना है। P साइन थीटा 90, इसका मान कितना हुआ, 1। तो गुणा करेंगे तो टाउ मैक्स मिल जाएगा, टाउ मैक्स बराबर PE। ठीक है, अगर P की बात करें, P बराबर कितना होगा, तो टाउ मैक्स अपान कितना, E। तो हम यहां से है ना द्विध्रुव बल आघूर्ण के आधार पर है ना हम किसकी परिभाषा लिख सकते हैं, द्विध्रुव की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की। तो कैसे करेंगे, देखो अगर E का मान 1 हो, E का मान कितना हो, 1 न्यूटन पर कूलम हो, यहाँ पे 1 रख दो तो P का मान किसके बराबर होगा, टाउ मैक्स के। अब इसको सोचो एक लाइन में बनाना सेंटेंस, तो आप कैसे बनाओगे, कहोगे एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव पर बलाघूर्ण उत्पन्न होता है वह किसके बराबर होता है, बल अधिकतम बलाघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये चीज इधर लिखी हुई है, लिखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत बल आघूर्ण है ना के बराबर होता है। जब कब, जब एक समान एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या हो, लंबवत स्थित हो। ठीक है, तो ये परिभाषा है। तो यहाँ पे P बराबर आप क्या लिख सकते हैं, टाउ मैक्स। P बराबर क्या लिख सकते हैं, टाउ मैक्स। ठीक है, ये कब है, जब E का मान कितना होगा, 1 न्यूटन पर कूलम होगा। आया कि नहीं आया समझ में। चलो तो आगे और हम अपनी शुरुआत करते हैं, एक आध न्यूमेरिकल उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, और हम करेंगे और हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, जो मैं थोड़ा आपको है ना बता दूंगा ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके बताना आंसर कितना आया। ठीक है, जरा इसको आप पढ़ो। वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश से मिलकर बना है। यानी कि द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव में आवेश कितना है, Q बराबर कितना है, 5 माइक्रो कूलम है। ठीक है, ये प्लस माइनस ले लो। ठीक है, तो 5 माइक्रो कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर माइनस के 6 कूलम। बताया हूं ना, एक माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, एक माइक्रो कूलम में कितने होते हैं, एक माइक्रो कूलम में 10 के पावर माइनस 6 कूलम होते हैं। ठीक है, और इनकी जो लंबाई है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इनकी जो लंबाई है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। आवाज मत करना। इनकी जो लंबाई है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और द्विध्रुव के मध्य से है ना 4 सेंटीमीटर दूरी पर अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, 2L तो आपको दे रखा है, मतलब
ये वाली दूरी दे रखी है, ठीक है, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू, ये वाली दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु से है ना अच्छी स्थिति में 4 सेंटीमीटर दूर जाइए, यानी कि आपको क्या दे रखा आर। तो आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जब दूरियां है ना लगभग लगभग अप्रोक्स में सेम यूनिट में हो तो हम ओरिजिनल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो 2L दे रखा है, आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से क्या करेंगे एल निकाल लो, है ना। एल बराबर आपका कितना आएगा, ऐसे काट देंगे तो 2 बार, तो एल बराबर कितना आया 2 सेंटीमीटर आया, एल बराबर कितना आया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम आगे अपनी कहानी अगर बढ़ाएं, आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद की जो कहानी है हम कुछ इस तरह से करेंगे। तो आपको क्या निकालना है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2p अपान कितना होता है आर क्यूब होता है, 2p अपान क्या होता है आर क्यूब। ये वाला रख देंगे, लगा देंगे। अच्छा p भी निकालना है तो p हम यहाँ पे साइड में निकाल देते हैं। p जो होता है q इंटू क्या होता है 2l, p बराबर q का मान दे रखा है कितना है, ये लेंगे 5 इंटू 10 के पावर माइनस के 6, ठीक है। और 2l, तो 2l पहले से कितना दे रखा था 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। चलो हम काम 2l वाले से ही करते हैं। 2l आपको कितना दिया था 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2 से क्या करेंगे गुणा, तब जा करके ये मीटर में बदलेगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 10 के पावर माइनस 2, है ना, मीटर होंगे। अब आगे नेक्स्ट, आर आपको कितना दिया 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 के पावर माइनस के क्या करेंगे 2 मीटर, ठीक है। ये पी का मान हो गया। अब आगे नेक्स्ट, यहाँ तक तो ठीक है कहानी। P बराबर P बराबर 2L का मान रखो ना यहाँ से 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका मान कितना 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 2p का मान 2 तो है ही है, p का मान कितना है ये है पूरा, ये रखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू कितना 10 के पावर माइनस 2 बटे आर क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है, 4 बार लिख लो, ऐसे 3 बार लिखना है, क्यूब है ना 10 के पावर माइनस 2, 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2, 4 इंटू 10 के पावर कितना माइनस 2, ठीक है। देखो 4 से आपका एक 4 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से इसको उड़ा दो 2 बार। अब आगे 5 का गुणा 9 में कर लेते हैं, कितना होगा 45, ठीक है। 2 का गुणा 4 में करते हैं, इनका गुणा इसके साथ करना है 8 हो गया, ठीक है। इंटू पावर से बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पर भी माइनस 2 है, कट गए, ठीक है। देखो आगे ये 9 में से है ना ये घट जाएंगे 6, कितने बचेंगे 10 के पावर माइनस के प्लस के 3 बटे इनका गुणा इसमें होगा तो घाते जुड़ जाएंगे, 10 के पावर कितना होगा माइनस के 4, ठीक है। हाँ अब 8 से 45 में डिवाइड कर देना आप, ठीक है। 8 से 45 में क्या करोगे डिवाइड, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 10 के पावर कितना होगा 7, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर है। तो कुल मिला के अच्छे स्थिति बोला था तो अच्छे स्थिति वाला हम क्या लगा देंगे फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, पी दे रखा है आपको, द्विध्रुव आघूर्ण कितना दे रखा है 3.4 इंटू 10 के पावर माइनस के 30 कूलम मीटर है। इस पर है ना इतना इतना है ना वैद्युत क्षेत्र है, ई का मान दे रखा है 2.5 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम लगाए गए हैं, क्षेत्र सामर्थ्य का क्षेत्र लगा है। तो अधिकतम बल आघूर्ण की गणना करनी है। टाउ मैक्स बराबर आप जानते हैं पीई होता है, क्या होता है पीई। अधिकतम के लिए कोण कितना होता था 90, थीटा अगर 90 कर दिया जाए तो पीई साइन थीटा रखेंगे और थीटा का मान कितना लेंगे, पी का मान रखो 3.4 इंटू 10 के पावर माइनस के 30 इंटू ई का मान कितना है 2.5 इंटू 10 के पावर 5 इंटू साइन कितना रखा जाएगा भाई साइन 90 होगा, इसका मान कितना 1, तो गुणा कर लेते हैं 25 और 34 का, आप ये खुद करके बताएंगे कितना आएगा, और पावर घटा दो 20 कितना आ जाएगा 10 के पावर कितना है माइनस के 25, ठीक है।
और टाउ का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो 25 का गुणा इसमें कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं आपके लिए है ना एक और बनाऊंगा, उसमें सारे केवल क्वेश्चन होंगे पहले चैप्टर के। ठीक है, एक लाइन से एनसीईआरटी मतलब जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं मतलब यहाँ पर मैं ले लूंगा। ठीक है, पूरा सॉल्व कर दूंगा आपके सामने। तो अगला वाला जो लेक्चर होगा पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा किसका होगा, न्यूमेरिकल का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप तब तक है ना खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।